यहाँ आपको सबसे पहले लिमिट क्या कर दिया कि जो ताश है उसका 5 पत्ता है, तो आपके पास टोटल कुल परिणाम कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5 हो गया। तो ताश के 5 पत्तों ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। तो फिर इनमें यादृच्छा एक पत्ता निकल जाता है। 5 तरह का पत्ता है, पांचों को आपस में फेंट दिया जाता है। फेंटने के बाद अब तुमको बोलेगा कि ये पत्ता हम निकाले तो इसका बताओ प्रयोगता, ये पत्ता हम निकाले इसका प्रयोगता। बहुत ही आसान है, लॉजिक से समझो। चलो मान लो कंचा लेते हैं, एक कंचा, मान लो एक कंचा 2 3 4 5, ठीक है। 5 हम कंचा लिए, ठीक है। मान लो ये लाल है, क्या है? लाल है, ये हरा है, ये उसके बाद नीला है, ये ऑरेंज है और ये पीला, ठीक है। सब कलर का है, पांचों है। तो इसको हम एक घैला में रख दिए, ठीक है। इसमें रख दिए, घैला में रख दिए और पांचों कंचा इस घैला में। इसमें हम बोलेंगे तो बाबू बताओ इसमें से लाल कंचा निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? बताओ कोई, क्या होगा? 1/5। वेरी गुड मोहम्मद सरोज कुमार। 1/5 क्यों हुआ सरोज? अब कारण दो, कल बता दे कारण क्या दो। खराब बोले, हाँ बोले। लाल कंचा किट होना है, हाँ कुल कंचा 5 गो। वेरी गुड। ये हुआ कारण हुआ। तो हर चीज कोई बोले से पहले अगर कोई बोल रहा है ना, सोच लेना कि उसका तुमको फिर जवाब देना पड़ेगा, तो किस कारण से तुम बोला, ठीक है। तो 1/5 घैला में टोटल कितना कंचा? 5 कंचा है, तो कुल परिणाम हो गया। अति पता है ना फॉर्मूला, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब NE/NS। ई भी लिखल रहेगा। इन्हें बोला सर जी तो बतेबे नहीं कर लगे ई भी हुआ, ठीक है। तो उसको संभव परिणाम को NE से सूचित करते हैं और कुल परिणाम को NS से सूचित करते हैं। ये भी नहीं बोलना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहती है। क्या हो गया? संभव कितना होता है? लाल क्या कंचा एक ही होना, तो संभव कितना हो सकता है? एक ही होना, इसलिए एक टोटल कितना था? 5। चलो सरोज तुमने बोला, अब बाकी सब ऐसे क्वेश्चन है। जब लाल कंचा का 1/5 है तो हरा के कितना करना होगा? क्या होगा? 1/5। एक क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें से सम संख्या निकल पे क्या होगी? 1/4, 1/2, 2/6, 4/6। बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा? कौन होगा? हाँ आंसर इसमें क्या होगा? 2/6 होगा। ये भी गलत है। एक पासे को पासे में परिणाम कितना होता है? 6। सन संख्या कितना होता है? 3। तो 3/6 करते हैं, 3 क्या बन सकता? 2 ना होगा, काटे से सकता है तुरंत मत घूमने लगा। 3/6 घूमने लगा, इधर हो जाएगा 3/6 कट भी सकता है। तो ऐसे देगा, 3/6 नहीं देगा, ठीक है। जब जो कटने वाला होता है उसको छोटका रूप दे देता है वहाँ। और पूछे एक पासे को फेंका जाता है, तो आप लोग बताइए इसमें विषम संख्या नहीं करते, बताओ विषम कौन होगा? वही होगा? नहीं है, हाँ गलत है। विषम संख्या आने के पहले बताओ। तो 6 में 1 2 3 4 5 6 में काठो है विषम संख्या, देखो 3 गो, वही तो आंसर होगा 1/2। उसको थोड़ा सा अति कर रहे थे, तुम लोग फंस जाता है ना रे। चलो एक पासे को फेंका जाता है तो रुको, तो उसमें से चलो एक पासे को फेंका जाता है, उसमें भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? बताओ तो इसमें भाज्य संख्या क्या होगा? वेल भाज्य संख्या कितना है? 2 गो, 1 4 और 6, और 2/6 होगा, कट के 2 का 2 2 2 दिया, 6 1/3। वेल डन, ये होगा, ठीक है। भाज्य संख्या 2 को। अगर आभाज पूछ दिया तो, अगर इसी पूछ दिया आवाज तो नहीं, तब 1/2 हो जाएगा। आवाज वो भी 3 तो है ना, 3/6 करके 1/2 हो गया ना। ये होती है अपना मेथड से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। अगर मान लो तुम इसको रट लिया, ठीक है, चल मान लो ये वाला अगर तुम रट लिया, अगर इसी टाइप में यही क्वेश्चन में कुछ और दे देता तो तुम बोलेगा जो हम पढ़े आ जाए।
अगर इसी को समझ लिया, इससे रिलेटेड 10 सवाल दे 20 बने ना, तो ऐसे होता है मैथ बनता है। मैथ का ऑब्जेक्टिव रटाना जाता है, समझा जाता है, समझा ना। जैसे मान लो आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से एचसीएफ वाला शेप, फलना का कौन होगा एचसीएफ, जो बच्चा एचसीएफ निकालना जानता है तो खटाक से निकाल लेता है, चेक कर लेता है घर से। चलो 0.5 का 10वां रूप कौन होगा? ए 1/2, बी सॉरी भिन्न रूप ए 1/2, उसके बाद में है बी में अब 5/10, सी में 10/5, डी में 50/10। क्या होगा? 5/10 क्या होगा? ये सही है। वो तुम कैसे बोला? देखो जब पॉइंट, देखो हमेशा बट्टे में क्या होता है, एक होता है ना। देखो 0.5 है तो सब बच्चा जानता है कि बट्टे हमेशा एक होता ही है। कैसे होता है हमें नहीं होता है, ठीक है। जब पॉइंट उड़ता है तो पॉइंट के बाद जैग अंक होता है, तो वैग नीचे, वैग मतलब 0 नीचे आता है। पॉइंट क्या एगो, तो देखो 0.5, 0 कोई वैल्यू है खाली 5/10। अगर मान लो ई ऑप्शन होता तब क्या आंसर होता? अगर यहाँ हम देते 6/10, अब बताओ कौन का आंसर? 1/2 कट के 5 इकाई 5 5 दूनी 10/2 कट कुट होता है ना। बट्टे के भाग बनाया बट्टे को ना जानता है ना। चलो तुम लोग बहुत तुम लोग काटता है तो 12 बट्टे 60 को काट के बताओ क्या आंसर जल्दी। क्या होगा? 6/5 क्या होगा? क्या बार 6/5 ये क्या होगा? 1/5। चलो ये हलवा था तो काट दिए, आप पूरी को काट के दिखाओ तो जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं 200 है। तो जब 0 वाली बात हो तो पहले 0 को उड़ाओ, 1 खत्म, 5 का 5 5 का 20 1/4। देखो जितना भी आगे 0 मान लो आगे 600 बट्टे आ गया 1000, पहले ऊपर में दो खत्म, बस गया 6 और 10 2 से 2 और एक ही संख्या से नीचे ऊपर कटना चाहिए, समझ गया ना। ई ने किसको काट दिया? 2 से, इसको काट दिया 5 से, असंभव बाबू है। एक ही संख्या से नीचे भी काटना और उसी संख्या से ऊपर भी काटना। 2 अच्छा 2 5 10 कितना होगा? 3/5 आंसर। ये हुआ उसका छोटा रूप, लघु रूप बोल सकता है, ठीक है। ये हो गया विशाल, ये हो गया लघु रूप। और लगभग ना ऑब्जेक्टिव लघु छोटका रूप में होता है। इतना बड़ा चीज को इतना मिला कर आंसर देगा, कंफ्यूज कर देगा, घबराना मत। ओके अब आते हैं सवाल पे। था थोड़ा सा बेसिक चीज तुम लोग समझ गया। अब जितना भी देंगे तुम लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव, तो सब ऑब्जेक्टिव कोशिश करना कि उसको सोल्व करके उसका लिखो आंसर, ठीक है, तब जाके सही होगा। चलो ये जो सवाल नंबर 15 है, आप लोग बताओ कि हमारे पास कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम कितना है? बोलो कितना है? 5। 5 कैसे है? क्योंकि एक हमको ईंट का दाहला है। क्या है? ईंट का दाहला है, समझ रहे? क्योंकि ईंट का दाहला है और उसके बाद गुलाम है, उसके बाद बेगम है, उसके बाद बादशाह और भी है, उसके बाद इक्का है। ये ना ये 5 को हमको पत्ता दिया हुआ, इसीलिए हम लिखे कुल परिणाम 5, ठीक है। चलो इसका जो पहला सवाल है हम वो सोल्व करते हैं। पहला सवाल ये है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह एक बेगम है। बेगम क्या ठो है? एक ठो, तो संभव कितना हो गया? एक। क्या हो गया? एक। कुल कितना है? 5। तो अब बताओ इसका क्या होगा आंसर? 1/5 है ना, आसान। लिखेंगे एक बेगम आने की प्रायिकता, और इसका सूत्र क्या होता है? NE/NS, मतलब संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। भूलना मत, ठीक है, फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो। संभव कितना हो सकता है? 1 के ना, कुल कितना? 5। ये तो वही आंसर। दूसरा सवाल, यदि चीज को समझना,
यदि बेगम निकल जाती है, ये पांचों पत्ता से बेगम निकल जाता है तो क्या बचा? 4 पत्ता। तो अब हमारे पास कुल परिणाम कितना रहेगा? कितना? 4 रहेगा। निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, उसको अलग कर लिया, बच गया 4 ठो। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। बोला गया आपसे टोटल 5 पत्ता है, ये पांचों पत्ता में से अगर एक तो बेगम हम निकाल के अलग रख लिए तो हमारे पास जो शेष बचा पत्ता, शेष बचा पत्ता क्या हो गया? 4 ठो। 4 ठो क्या हो गया? लिख जोड़िए ना, ईट का दाला बच गया, गुलाम बच गया, बादशाह और इक्का बच गया, 4 बच गया। तो अब बताता है कि अब इसमें से कोई पत्ता निकाला जाता है तो इसका जो नंबर 1 में है कि एक इक्का हो, कहेंगे एक इक्का। आप लोग बोलो इसका क्या होगा आंसर? एक इक्का होने की क्या होगा आंसर? प्रायिकता 1/4। कैसे हम किए? मरे कुल परिणाम 5 न था रे, तो 1/4 कैसे होगा? हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक निकाल दिए तो 4 न बच गया, तो कुल परिणाम 4 बचा। अब 4 में से हम एक तो इक्का निकाल रहे हैं ना, इसलिए होगा आंसर 1/4। ये जो नंबर 2 का नंबर 1 है, फिर इसका नंबर 2 का 2 देखो, फिर इसी में बोल रहा है एक बेगम हो। बताओ तो इस चारों में बेगम है? नहीं है। लिखेंगे असंभव परिणाम, असंभव परिणाम। संभव है कुछ से आएगा बेगम? बेगम तो पहले निकाल के हम अलग रख चुके हैं, ये चारों बेगम है ना, तो असंभव है ना, तो इसीलिए इसका मान क्या होगा? 0। अब लिखा है ना कि असंभव जो होती है उसका जो पहला मान कितना होता है? 0। इसका आंसर ये होगा 0। ये हो गया आपका सवाल 15 कंप्लीट। ठीक है, अच्छा।